नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पटना पुलिस को दो बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक तरफ जहां शराब के नशे में अपराधियों को पकड़ा है, तो दूसरी तरफ कारोबारी के पास से 70 लाख रुपए बरामद किए हैं। विशेष अभियान चल रहा था। इसी दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र के इनकम टैक्स गोलंबर के पास पटना पुलिस तलाशी अभियान चला रही थी। गाड़ियों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान लग्जरी गाड़ी से 70 लाख रुपए बरामद होते हैं। जब नोटों का बंडल पुलिस के सामने आता है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। कहां से 500 की इतनी सारी गड्डियां आ गई। ये वही गाड़ी है जिसमें 500 की गड्डियां बरामद हुई हैं। आप देख सकते हैं, लग्जरी गाड़ी है। इसी गाड़ी से झारखंड नंबर की ये गाड़ी है और किसी बड़े कारोबारी की गाड़ी है। उस कारोबारी को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है, लेकिन लाखों रुपए बरामद हुए हैं। करीब 70 लाख रुपए बरामद हुए हैं और विशेष अभियान के अंतर्गत लगातार सफलता मिल रही है। आप देख सकते हैं सचिवालय थाना क्षेत्र में भी किस तरीके से 10 लाख से अधिक बरामद हुए थे और एक बार फिर 70 लाख रुपए बरामद हुए हैं। नोट गिनने की मशीन को बुलाया गया, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाया गया। नोट गिनने की मशीन आई और घंटों नोट गिने गए, जिसके बाद खुलासा होता है कि 70 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर भी जांच कर रहे हैं। वो काफ़ी घंटों तक पूछताछ की है उन्होंने और क्या कुछ बताया है, क्या कुछ जानकारी दी है कृष्ण मुरारी प्रसाद ने, पहले आप वो सुनिए। विशेष अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। विशेष अभियान देखिए, ये अपराध नियंत्रण के लिए एक 7 से 10 पीएचक्यू के आदेश के आलोक में हम लोगों ने सघन चेकिंग कर रहे थे और उसके लिए कई पॉइंट्स बने थे। कोतवाली क्षेत्र में जो इनकम टैक्स और आर ब्लॉक गोलंबर के पास में लगातार चेकिंग चल रही थी। इसी कारण से इनकम टैक्स गोलंबर के पास में कुछ अपराधी पकड़े गए हैं जिन जो शराब के नशे में थे और कुछ छिनतई के रूप में रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी हो पाई है। कुछ गाड़ी भी हम लोगों ने चेकिंग किया, कुछ उनको फाइन वगैरह भी हुए हैं। इसी क्रम में एक 4 व्हीलर से कुछ कैश की बरामदगी हुई है, जिसमें करीब हम लोगों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी खबर किया था विधिवत रूप से। उचित में तुरंत पकड़े जाने पर ही रूल है कि जैसी कुछ कैश बरामद होती है तो संबंधित डिपार्टमेंट को खबर करनी रहती है। तो तुरंत ही खबर हो गई थी उनको और उनके दंडाधिकारी हैं उनको भी खबर की गई थी। तो उसके आलोक में हम लोग ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग आए हैं। उन्होंने भी कुछ पूछताछ कर रहे हैं उनके पैसे कहाँ से आए हैं, नहीं आए, जो भी चीज़ें हैं वो उनका विषय है, वो तो काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने पैसे की जो अभी तक काउंटिंग हुई है, कुल पैसे काउंटिंग हो गई है, जो कि 70 लाख के करीब है। 69 लाख 6 हज़ार कुछ इस तरह से अमाउंट है। एग्जैक्ट फिगर देख लेता हूँ, लेकिन 70 लाख और 69 लाख के बीच का अमाउंट है। इसमें जो उनका जो व्यक्ति जिनसे पैसे मिले हैं, उनका आनंद प्रसाद, किशोर प्रसाद सिंह का नाम है उनका। उन्होंने बताया उनके कई तरह कारोबार है और कई अपना उनका उनका कहना है कि हमारा खुद का पैसा है और कई तरह का कारोबार है। तो उसके लिए एक्सप्लेन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो दे रहे हैं। झारखंड नंबर की गाड़ी से पूछा है। गाड़ी चूंकि उनका है, गाड़ी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। गाड़ी है कहाँ की, मतलब झारखंड से? गाड़ी जीएच नंबर की है, उसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं किनके नाम पर गाड़ी है। हालांकि इनका कई जगह कारोबार होने के बाद इन्होंने बताया है। और ये अपने घर से ही आ रहे थे। इनका कहाँ पर? इनका कंकड़बाग के आसपास में कहीं घर है, उस तरफ से भी आ रहे थे और दूसरी तरफ जहाँ जा रहे थे वो भी अपना घर ही जा रहे थे। कहना है इनका। बताया क्या चीज, आयोजन क्या था, पैसा लेकर घूमने का या फिर लेकर जाने? इनका कहना है कि हमारा कुछ सेल इन्होंने कुछ किया था, उसके लिए पैसा आया था कहीं इकट्ठा। हाँ, उन्होंने कहा कुछ पैसा हमको कुछ सेल किए थे तो उसी का पैसा हमको आया है और उसके बाद हम पैसे को अपना रखने जा रहे थे। संभव है कि इनका अपना कुछ और निजी कारण भी रहे होंगे। हालांकि इन्होंने जो अभी तक बताया है कि इनका अपना निजी पैसा है और शुद्ध पैसा है, तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मैंने बताया ही कि डिपार्टमेंट को ऑलरेडी आ गए हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं और उसमें जो भी जानकारी होगा वो लोग लेंगे इसको। उनकी भी जांच की जाएगी। इनका कुछ आपराधिक इतिहास है? आपराधिक इतिहास संबंध में अभी तक कुछ फीडबैक तो नहीं आया है। ऐसा कुछ फीडबैक नहीं हो पाया जिससे कि इसका आपराधिक गतिविधि में रहा हो। हालांकि इस पर हम लोग आगे जांच करेंगे। अभी तक हम प्राइमरी फेसा ही हम लोग जांच करते हैं थाना से, उसमें कोई फीडबैक नहीं है। कितने लोग हैं? एक ही व्यक्ति है, ऐसा कुछ। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ बताया है। पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है कि पटना पुलिस
लगातार विशेष अभियान चला रही है और पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देश पर पूरे बिहार में आज विशेष अभियान चला है। तमाम जिलों में अभियान चला है। तमाम जो एसपी हैं, एसएसपी हैं, पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा, आईजी भी सड़कों पर उतरी थी और विशेष अभियान चलाया गया था। सभी की तलाशी ली जा रही थी। इसी क्रम में एक गाड़ी जो घर जा रहे थे, कंकड़बाग उनका घर है कारोबारी का, और ये ज़मीन के पैसे बताए जा रहे हैं, पैसे लेकर जा रहे थे। इसी दौरान पटना पुलिस जब जांच करती है तो गाड़ी की तलाशी ली जाती है। एक ही व्यक्ति होता है जो कारोबारी है, जैसा बताया जा रहा है ज़मीन कारोबारी हो सकता है। तो उसकी जब तलाशी ली जाती है तो एक बैग मिलता है, बैग में 500 की इतनी सारी गड्डियाँ रहती हैं कि पुलिस भी अचंभ रह जाती है, भौचक रह जाती है। और उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है, जिसके बाद उसे थाना लाया जाता है और इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सूचना दी जाती है, जिसके बाद इनकम टैक्स की टीम पहुंचती है और नोट गिनने की मशीन बुलाई जाती है। घंटों नोट गिने जाते हैं, जिसके बाद 70 लाख रुपए का आंकड़ा करीब माना जा रहा है, क्योंकि नोट गिनती हो चुकी है और 70 लाख रुपए के करीब बरामद हुए हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। तो पता चला है कि ज़मीन के पैसे थे, ज़मीन इन्होंने बेची है, ऐसा मामला सामने आ रहा है। तो जो कंकड़बाग वो लेके जा रहे थे, अब ये पैसे किस चीज़ के हैं? ये पैसे सही में क्या ज़मीन कारोबार के हैं? क्योंकि 70 लाख रुपए हैं। वो एक व्यक्ति कैसे 70 लाख रुपए आसानी से गाड़ी से लेके जा सकता है, ये हैरान कर देने वाला मामला है। इससे पहले भी पटना जंक्शन पर आपको पता है कि झारखंड के पांडे गिरोह के करीब 1 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। तो सोच सकते हैं ये गाड़ी भी झारखंड नंबर की है। तो कई सवाल तो उठेंगे पुलिस पर, क्योंकि पुलिस जांच करेगी क्योंकि कहाँ से पैसे आए हैं, कहाँ के पैसे थे, क्योंकि ज़मीन खरीदने में 70 लाख रुपए एक ही व्यक्ति कैसे लेकर जा सकता है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि डिजिटल इंडिया की बात हो रही है अभी, देश में डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, चेक से पैसे लिए जा रहे हैं। ऐसे में 70 लाख रुपए कैश मिलना, वो भी राजधानी पटना में, बड़ी बात है। अब देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ करती है। लेकिन पुलिस को दूसरी भी सफलता मिली है। पुलिस को दूसरी सफलता जांच के दौरान ही मिली है। उसमें भी पुलिस ने कई अपराधियों को शराब के नशे में धर दबोचा है। कई अपराधी शराब पीकर जा रहे थे, विशेष अभियान चलाया जा रहा था। खुद लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी भी उतरे हुए थे, उन्होंने विशेष अभियान में कई लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक चैन स्नैचर को भी पुलिस ने धर दबोचा है, जिससे पूछताछ चल रही है। चैन स्नैचर था, उसे भी पुलिस ने धर दबोचा है और कई अपराधियों को धर दबोचा है। शराब के नशे में अपराधी थे जिन्हें धर दबोचा गया है। फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन कई आला अधिकारी आज पटना की सड़कों पर दिखाई दिए हैं। एसएसपी हो, आईजी हो, सिटी एसपी हो, तमाम आला अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे थे और जांच कर रहे थे, क्योंकि आज पुलिस हेडक्वार्टर बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार के बनने के बाद लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में पटना की पुलिस भी सड़कों पर थी। इस दौरान ये बड़ी सफलता पटना पुलिस को हाथ में लगी है। तो मैं रही लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।